दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 3 से 4 लाख लोग एसएमए से जुड़ी गंभीर समस्या से ग्रसित होते देखे जा रहे हैं। एसएमए, जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के नाम से जानते हैं। दोस्तों एसएमए की जो मॉडर्न मेडिसिन में जो अभी ट्रीटमेंट है वह बहुत ही कारगर अभी नहीं देखी गई है। दोस्तों ऐसे में जीन रिप्लेसमेंट थेरापी और कई सारे इंजेक्शन हैं जो उनके ट्रीटमेंट में उनके माइल्ड से लेकर मेजर सिम्टम तक देखे जाते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट है उसकी जो खर्च आती है वह 12 से 17 करोड़ रुपए तक जाती है। दोस्तों किसी भी इंडिविजुअल के लिए इतनी बड़ी राशि को इलाज में लगाना यह सबों के लिए संभव नहीं हो पाता है, जिसके वजह से एक बड़ा तबका इस बीमारी से बिना इलाज के ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जीवन भर इस एसएमए से ग्रसित रहते हैं और एक पैरालाइटिक कंडीशन में अपना पूरा ज़िंदगी बिताते हैं। सरकार भी एसएमए के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान, अवेयरनेस प्रोग्राम और कई सारे प्रोग्राम को लाकर एसएमए के प्रति अवेयरनेस और उसके बीमारी के लिए भी काम कर रही है। दोस्तों अगस्त के महीना को एसएमए अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों मैं डॉक्टर कौस्तुभ सुब्रत, होम्योपैथिक फिजिशियन, आज आप लोगों को एसएमए से जुड़ी जो कुछ बातें बताऊंगा। दोस्तों एसएमए क्या होता है, एसएमए के क्या लक्षण हैं, एसएमए के क्या माइल्ड से मॉडरेट स्टेज से लेकर मेजर स्टेज तक उसके क्या लक्षण देखे जाते हैं, एसएमए कितने प्रकार के होते हैं, एसएमए का क्या डायग्नोसिस है, एसएमए का क्या ट्रीटमेंट है, उसे मैं बताऊंगा। दोस्तों एसएमए, इसके पीछे की कुछ साइंस बता दूं। एसएमए एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है जो कि जनरेशन टू जनरेशन वैरी करता है। दोस्तों एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यह ट्रांसफ़र होते देखा गया है। यह एक जेनेटिकल कंडीशन भी होता है और कई सारे पेशेंट में ऑटो इम्यूनिटी के वजह से, जीन म्यूटेशन के वजह से भी ये देखा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का जेनेटिक हिस्ट्री ना होते हुए भी पेशेंट एसएमए से ग्रसित देखा जाता है। दोस्तों एसएमए में क्या होता है, जो इसके पीछे की जो साइंस है, एसएमए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसमें जो हमारे शरीर के जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वह धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं, जिसके वजह से जो स्केलेटल मसल जो सेल होता है वो धीरे धीरे उस मसल का मूवमेंट धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे जो स्केलेटल मसल के मूवमेंट है वो है चलना, निगलना, बोलना, सांस लेना, जो भी ये सारी क्रियाएं हैं स्केलेटल मसल सेल के, वो धीरे धीरे क्रियाएं अवरोध हो जाती हैं और हमारे हाथों में, पैरों में, चेस्ट के मसल में, फेस के मसल में, लंग्स के मसल में, ये सारे मसल का जो फंक्शन है, जो एक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, वह धीरे धीरे वह शॉर्टनेस कर जाता है और जिसके वजह से ये सारे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है। दोस्तों एसएमए के 4 प्रकार होते हैं। एसएमए टाइप 1, एसएमए टाइप 2, एसएमए टाइप 3, एसएमए टाइप 4। एसएमए टाइप 1 ऐसे बच्चों में देखा जाता है जो जन्म से लेकर वो 6 मंथ तक इनके सिम्टम, इनके लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों सही इलाज समय पे नहीं मिलने के कारण ये बच्चे
साल भर से 2 साल के भीतर इनकी मृत्यु देखी गई है। ऐसे में 2 जो होता है उसमें 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक इसके लक्षण धीरे धीरे शरीर में दिखने लग जाते हैं, जिसमें बच्चा ठीक से तो बैठ तो लेता है लेकिन बिना किसी सपोर्ट कर चल नहीं पाता है। दोस्तों, ऐसे बच्चे की मृत्यु 5 से 6 सालों तक में देखी जाती है। दोस्तों, ऐसे में थर्ड अप टू 18 मंथ्स में इसके सिम्टम देखे जाते हैं। और SMA 4 लास्ट जो है वो है टाइप SMA 4। यह जो होता है वह एडल्ट में होता है अप टू 24 ईयर्स, 24 साल के बाद इसके लक्षण देखे जाते हैं। इसके लक्षण माइल्ड से धीरे धीरे मॉडरेट होते हैं और धीरे धीरे इसके मेजर सिम्टम्स देखे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक अपने पेशेंट का एक रिपोर्ट और उसका वीडियो SMA टाइप 4 का शेयर कर रहा हूं। आप इसमें देखेंगे कि इसका जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें SMA टाइप 4 इसको डिटेक्ट हुआ है और यह पेशेंट इसके पूरे पैरों के मसल धीरे धीरे इसमें डिस्ट्रॉफी देखा गया और यह पेशेंट चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका होम्योपैथिक में मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट आज एक सपोर्ट के थ्रू धीरे धीरे ये चल पा रहा है। दोस्तों, ऐसे में टाइप 4 जो प्रॉब्लम है इसे जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें कुछ मल्टीविटामिन्स और फिजियोथेरापी रिकमेंड किया गया था। उसके बाद हमने साथ में होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ दी, जिसके बाद वह धीरे धीरे एक सपोर्ट से ये आदमी आज चल रहा है और धीरे धीरे अपना कुछ जो है वो काम भी कर रहा है। और जो मसल में जो प्रोग्रेसिव एक इमैसिएशन था वह धीरे धीरे रुक गया। दोस्तों, एक प्रोग्रेसिव जो इमैसिएशन होता है मस्कुलर एट्रोफी, ऐसे में हमें यही चीज़ को रोकना होता है, क्योंकि अगर मस्कुलर का एट्रोफी अगर नहीं रोका गया तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है और ये धीरे धीरे नेक मसल से लेकर जांघों के मसल, चेस्ट के मसल, हाथों के मसल धीरे धीरे सब कुछ में एट्रोफी होने लग जाता है और पेशेंट एक पैरालिटिक कंडीशन में आ जाता है और वह बेड से भी उठ नहीं पाता है। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में यह कह देना कि होम्योपैथिक दवाओं से मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ये कहीं से भी संभव नहीं है, क्योंकि आज के डेट में पूरे मेडिकल साइंस के लिए ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। दोस्तों, अगर होम्योपैथिक दवाओं के जरिए अगर SMA के पेशेंट को अगर कुछ उसे अगर राहत होने लग जाए, वह अपना धीरे धीरे काम करने लग जाए, अपने पैरों पर किसी सपोर्ट के ही सहारे अगर चलने लग जाए, तो ये एक अच्छा अचीवमेंट देखा जा सकता है SMA के पेशेंट में। दोस्तों, कई सारे SMA के पेशेंट को देखा गया है कि जब अगर उनके फादर या मदर इन्वॉल्व है SMA से, तो उनके आने वाले भी जेनेटिक जो उनके जनरेशन है उन्हें भी ये प्रॉब्लम होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में अगर उन सारे पेशेंट को अगर इंडिविजुअली उनका केस टेकिंग कर अगर उन्हें अगर दवाइयाँ होम्योपैथी की अगर दी जाए, तो आने वाले जो जेनेटिक जो उनका SMA का प्रॉब्लम है वो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी में भी रुक सकता है। ये मेरा वीडियो है वह एक एजुकेशनल पर्पस से मैंने दिखलाया है। तो इसकी जो डायग्नोसिस है वह है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन, मसल बायोप्सी और CPK टेस्ट। और जो इसके मॉडर्न मेडिसिन में जो इसके ट्रीटमेंट है वह है जीन रिप्लेसमेंट थेरापी और कई सारे इंजेक्शन हैं जो इसे दिए जाते हैं। दोस्तों, अब जो मैं वीडियो के जो मुख्य पार्ट पर आना चाहूँगा वो है होम्योपैथी की कुछ अचूक दवाएं जिसे आप ले सकते हैं
दोस्तों, मैं होम्योपैथिक दवाओं को बताने से पहले आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, और ये मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि जो दवाइयाँ असर करती हैं उस दवाइयों का कुछ नुकसान भी होता है। इसीलिए जब भी कभी आप होम्योपैथी की कोई भी दवा लें तो किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से दिखलाकर ही लें। दोस्तों, जो होम्योपैथी की जो ये दवाएं हैं वो है प्लम्बम मेटालिकम। दोस्तों, प्लम्बम मेटालिकम एक मेडिसिन है जो कि लेड एक धातु से बनती है। दोस्तों, जो प्लम्बम मेटालिकम का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह स्पाइनल डिजीज उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दोस्तों, पेशेंट जो है उसका एक रैपिड प्रोग्रेसिव स्पाइनल में एक प्रोग्रेसिव स्क्लेरोसिस देखा जाता है और उसमें रैपिड इमेसिएशन देखा जा रहा है। दोस्तों, इनिशियल स्टेज में जो है कमजोरी और स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना देखा जाता है। जो हमारी होम्योपैथी की मटेरिया मेडिका है उसमें जो बोल्ड सिम्टम है SMA की वो है मल्टीपल मस्कुलर एट्रोफी फ्रॉम द स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये एक की नोट सिम्टम है SMA का। इस कंडीशन में हम प्लम्बम मेटालिकम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, जो सेकेंड जो हमारी मेडिसिन है वो है कालीफॉस। दोस्तों, कालीफॉस एक ऐसी रेमेडी है जो कि नर्व्स के डिजेनरेशन में, नर्वस ओरिजिन में काफ़ी अच्छा असर दिखलाती है। पेशेंट हमेशा एक कमजोरी महसूस करता है, एक थकावट महसूस होता है, अर्ली स्टेजेस में थका हुआ महसूस करता है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के उठ पाने में दिक्कत होती है, क्रैम्प्स लगना, बराबर पैरों में क्रैम्प्स लग जाना, एक टिंगलिंग सेंसेशन होते रहना और पैरों में चींटी चलने जैसे एहसास भी अगर देखे जाएं तो इस कंडीशन में हम कालीफॉस मेडिसिन देंगे। थर्ड जो हमारी मेडिसिन है वो है एब्रोटेनम। दोस्तों, एब्रोटेनम मेडिसिन का जो की नोट सिम्टम है वो पैरों में मसल का एट्रोफी होना, पैरों का जो मसल है वो कंप्लीट एक ऐसा लगना कि उसमें पूरा सूख गया है, और जो नेक मसल है उसमें ज़्यादा एट्रोफी होने के वजह से एक शरीर में एक ऐसा वीकनेस लगता है, इतना वीक हो जाता है कि पेशेंट जो है वो अपना गर्दन जो है वो एक ऐसे होल्ड करके भी रख पाने में असमर्थ होता है। दोस्तों, जो चौथी जो मेडिसिन है वो है ट्यूबरकुलाइनम। दोस्तों, ट्यूबरकुलाइनम हम LM पोटेंसी में उसे देंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी मेडिसिन है जब हम वेल सिलेक्शन के बाद अगर कोई भी मेडिसिन देते हैं SMA के लिए, अगर वो फेल कर जाती है, अगर वो काम नहीं करती तो इसे हम मध्यांतर में इंटरमीडिएट मेडिसिन के रूप में देंगे और बीच बीच में इस मेडिसिन को इंटरवल पर देंगे। LM पोटेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो मेडिसिन है, प्लम्बम है, एब्रोटेनम है, कालीफॉस है, जो भी मेडिसिन जो आएंगी वह जल्दी से काम करने लग जाएंगी और इनके साथ हम इन्हें इंटरप्ट करा कर बीच बीच में ये मेडिसिन को देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को मैंने इस SMA की कुछ होम्योपैथी की अचूक दवाएं बताया हूँ। दोस्तों, जब भी कभी आप दवाएं लें तो आप इसे किसी भी होम्योपैथी फिजिशियन से दिखलाकर ही लें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।